इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के निचला खेरवाड़ा स्थित जयप्रकाश नगर में करीब 41 दिन पहले हुई चोरी की वारदात का अब तक खुलासा नहीं होने से पीड़ित परिवार में नाराजगी है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि चोरी के मामले में पुलिस अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। जानकारी के अनुसार मधुलता पटेल पत्नी हीरालाल पटेल के घर से चोर करीब 1 लाख रुपए नगद, 50 तोला चांदी के जेवरात और लाखों रुपए कीमत के सोने के जेवरात चोरी कर ले गए थे। वहीं पड़ोसी बंशीलाल पटेल के घर से भी 20,000 रुपए नगद सहित करीब 1.5 लाख रुपए की चोरी होने की बात सामने आई है। वारदात के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस थाना खेरवाड़ा, डीएसपी कार्यालय ऋषभ देव, उपखंड अधिकारी खेरवाड़ा और जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर को ज्ञापन देकर जल्द चोरी का खुलासा करने की मांग की थी। इसके बावजूद 41 दिन बीत जाने के बाद भी मामले में कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आने से लोगों में रोष है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस जिन लोगों पर शक जता रही है, उनके खिलाफ अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं परिवार के सदस्यों को थाने बुलाकर बेवजह परेशान किए जाने का भी आरोप लगाया गया। पीड़िता मधुलता पटेल ने बताया कि उनके पति विदेश में मजदूरी करते हैं और घर में जवान बेटियों की शादी की जिम्मेदारी भी है। ऐसे में घर से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी होने से परिवार आर्थिक और मानसिक परेशानी से गुजर रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द चोरी की वारदात का खुलासा किया जाए और चोरी किए गए जेवरात और नकदी बरामद कर पीड़ित परिवार को राहत दी जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं फुलशंकर डामोर उदयपुर न्यूज के लिए करीब 41 दिन पहले खेरवाड़ा के निचला खेरवाड़ा में यहाँ लाखों की चोरी हुई थी और आज 41 दिन होने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बताएं कि यहाँ क्या हुआ, आज इतने दिन हो गए, पुलिस वालों का क्या कहना है, बताएं आप। सर, मैं यूँ कहना चाहती हूँ कि हम पहले यहाँ एसडीएम कार्यालय भी गए और डिप्टी साहब के पास भी गए और एसपी साहब के पास भी गए, तो अभी तक 41 दिन हो गए हैं और मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक, कि कोई सुराग नहीं मिला। हम थाने में जाते हैं तो हमको कहते हैं कि हम तफ्तीश कर रहे हैं और कार्रवाई चालू है, पर 41 दिन के बाद भी हमको हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी कार्रवाई करें। आप जब इतना क्या क्या गया था, कितना लाख का नुकसान हुआ, ये पहले तो बताएं। मेरे 21 तोला सोना गया है और 50 तोला लगभग चांदी गई है और 1 लाख रुपए नगद थे इसमें रखे हुए, वो गए हैं। तो आपको किसी के ऊपर शक है या आपने किसी के ऊपर शक की रिपोर्ट लिखाई है, वो भी बताएं। सर, मेरे किसके ऊपर शक तो अभी मैं किस पे करूं, पर मेरे को जो भी शक था वो मैंने नंबर दे दिए हैं थाने में। तो मैंने सुना कि पुलिस जो कार्रवाई घर के लोगों पे ही पूछताछ कर रही है, क्या आपको घर के लोगों के ऊपर शक है? नहीं सर, मेरे को घर के लोगों के ऊपर शक बिल्कुल नहीं है, पर हमारे एक पारिवारिक हमारे पांचों भाइयों में विवाद खड़ा हो रहा है और एक दूसरे के बीच में हमारे लड़ाई जैसा हो रहा है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करने के बावजूद हमारे पुलिस कह रही है कि आपके घर का कोई न कोई भेदू हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे घरों में झगड़ा नहीं करे और जल्द से जल्द हमारी कार्रवाई करे। तो देखा, पुलिस कहीं न कहीं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए घर के लोगों को ले जाके थाने में बिठा रहे हैं और जो 5 भाई हैं, 5 भाइयों में दरार पड़ रही है। कहीं न कहीं इन लोगों ने शक जाहिर किया था कि 7 जो वारदात हुई 7 दिन पहले ही इस रसोई में यहाँ काम किया था और ये जो खिड़की है, इस खिड़की के यहाँ तोड़ के और अंदर गए थे और 7 दिन पहले ही इस रसोई का किसी ठेकेदार के द्वारा काम करवाया गया था। तो काम कराने के बाद कहीं न कहीं परिवार का जो कहना है कि इतने दिन सालों तक यहाँ कभी यहाँ इतना सामान रहा, घर के बाहर सामान पड़ा रहा, लेकिन कभी किसी का सामान नहीं गया। अचानक से यहाँ जो रसोई का काम करवाया गया, इसके बाद ही कहीं न कहीं ये वारदात बड़ी हुई। हमारे साथ हैं यहाँ घर के मुखिया जी हैं
और यहाँ ये भी है, इनका क्या कहना है? गुरुजी आप बताएं कि अभी तक की कार्रवाई क्या हुई, क्या नहीं हुई? अभी जो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, इसके पीछे आपका क्या कहना है? मेरा साहब ये कहना है कि उस समय से आज 41 दिन हो गए, कोई कार्रवाई का पता चल नहीं रहा है। हम जब भी जाते हैं वो कहते हैं कार्रवाई चालू है। और हमने 2 तारीख को 2 जुलाई को एफएसएल जो टीम आई थी उसका भी हमको अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। और हमने 2 तारीख को ही एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया, सर्व समाज ने दिया था। 8 तारीख को फिर ज्ञापन दिया गया एसडीएम कार्यालय में, एडिशनल एसपी जो अंजना सुखवाल थी उनको दिया गया। इसके बाद में ज्ञापन एसडीएम में नहीं और डिप्टी ऑफिस ऋषभदेव में भी ज्ञापन दिया गया। इसके बाद 13 तारीख को सब हमारे पटेल समाज की ओर से हमने ज्ञापन एसपी साहब को दिया। इसके बाद भी आश्वासन मिलते रहे हैं, लेकिन अभी तक सुराग का पता नहीं लगा है। और मैं यही कह रहा हूं कि 41 दिन तक अभी तक किसी चीज का सुराग नहीं लगता है, तो हो सकता है बाद में ये चीज का सुराग लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, हमको इस पे भरोसा नहीं है। इसलिए प्रशासन से मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी त्वरित कार्रवाई करके और इसका खुलासा करें। कल परिवार के किस सदस्य को ले जाके क्या पूछताछ की थी? कल मेरे एक छोटा बेटा है जो सुबह में रात को 2 बजे बाथरूम के लिए उठा था और उसने खुद चल के बताया था, उसका फोन एक्टिव था, उसने चल के बताया था 2 बजे तो मैं उठा था, लेकिन 2 बजे बाद में उसकी चुटकनी भी बाहर से बंद कर दी है। तो ऐसी हालत में पूछताछ के लिए उसको ले गया था। कोई बात नहीं, पूछताछ होनी चाहिए और होती है, लेकिन घर के मेंबरों पे जो शक किया जा रहा है वो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि हमको किसी पे, परिवार के किसी सदस्य पे इस तरह का शक नहीं है। और हमारे परिवार में हमने ऐसे संस्कार भी नहीं दिए हैं कि कोई इसको हाथ करे, क्योंकि हमारी फैमिली बिल्कुल एक तरफ है और यहाँ पर सुराग करने वाला ही मतलब इसको हाथ कर सकता है, बाकी कोई हाथ कर नहीं सकता। तो देख रहे दोस्तों, यहाँ आज 21 दिन के बाद भी यहाँ कोई वो नहीं हो जाए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप बताएं। इनके घर में भी हुई है ना। अच्छा, आपके घर में भी हुआ? हमारे घर में भी हुई है। हम पति पत्नी दोनों थे तो घर पे, और हमारी बहू थी, बहुत रात को मेहमान गई थी 7 बजे रात को, और हम दोनों थे, हम बाहर सोए थे। गर्मी थी तो बाहर सोए थे, अंदर कोई नहीं था। ये बाहर वाला रूम था, बंद था, तो ताला तोड़ के फिर अंदर घुसे हैं तो सब कपड़े वपड़े बखेर के फेंक दिए हैं। फिर चांदी थी, आसपास तोला इतनी चांदी ले गए। 1-2 जोड़ी छोटा बच्चा, उनका काना वाले कड़ी थी, एक सुनी थी, 2 जोड़ी वो सोने वाले ले गए हैं। आपका कितना नुकसान हुआ? 20,000 कैश। हमारा 20,000 तो रुपये कैश थे, और 25-30 तोला चांदी थी, और वो अलमारी तोड़ दी है पूरी, और वो 2 जोड़ी काना वाले सोने का था। आपका नुकसान कितना हुआ पूरा? नुकसान तो पर पूरा लाख ऊपर, लाख 1.5 लाख का हुआ है पूरा नुकसान हमारा। अच्छा। तो हम सोए थे रात को, वो भैया है ना, ये उठा 2 बजे, तो 2-3 बजे उठा, हमको फोन किया कि अंकल जी आपका बाहर लॉक तोड़ा हुआ है, कमाड़ खुला है। तो अभी तक मतलब आपका भी यहाँ नुकसान होने के बाद अभी तक आपकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं। तो देख सकते हैं कि यहाँ आज 41 दिन के बाद भी यहाँ पुलिस अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। मैं फुलशंकर डामोर, उदयपुर न्यूज के लिए मेरे सहयोगी युगल पंचाल के साथ, धन्यवाद। ये कुर्सी किसी पार्टी की नहीं, किसी नेता की नहीं, ये कुर्सी आपके शहर की है। इस पर बैठने वाला सिर्फ महापौर नहीं होगा, वो होगा आपके सपनों का रखवाला।
आपकी उम्मीदों का जवाब भी। आपके शहर के हर फैसले की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर होगी। इस पर बैठेगा कौन? ये तो चुनाव तय करेंगे। लेकिन इस पर बैठने वाला कौन और कैसा होना चाहिए, ये आप तय करेंगे, जनता तय करेगी। आपका महापौर कैसा हो, बोलिए खुलकर, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं, आपके शहर के भविष्य का है। जल्द सिर्फ उदयपुर न्यूज पर। कुर्सी नहीं, किरदार चुनिए। आपका महापौर कैसा हो।